आज का बेसिक हमारा यह है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि डिज़ाइनिंग होती क्या है। क्योंकि सॉफ्टवेयर हर चीज़ जो है वो नहीं करता, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग असल में चीज़ क्या है। तो आप मुझे बता सकती हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप क्या समझती हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है? मुझे वैसे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने जिनको देखा है ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए, तो वो मतलब स्केचिंग और मतलब कंप्यूटर पे चीज़ें वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें सही करते हैं वो लोग। सही 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 सही। तो सिर्फ आपको ये चीज़ें पता हैं कि मतलब स्केचिंग और ये सब चीज़ें, इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब नहीं पता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली नहीं। आपको नहीं पता। ठीक नहीं। है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी मदद से आप जो है सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। ठीक है। अगर ठीक। मैं सिर्फ ये बात करूं कि टूल्स टूल्स ही हर चीज़ नहीं होती, क्योंकि टूल्स का भी आपको पता होना चाहिए कि टूल किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, टूल काम क्या सही। करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी सही। चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको पहले सिखाऊंगा डिज़ाइन। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी जी, हो रही है। जी। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि डिज़ाइन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि डिज़ाइन क्या है, सही है, और डिज़ाइन का मतलब क्या है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफिक को पढ़ेंगे कि ग्राफिक क्या चीज़ होती है, और फिर इसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन असल चीज़ क्या है। ठीक है। तो ओके। डिज़ाइन पहले हम बात करते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन किस चीज़ को कहते हैं। तो डिज़ाइन की जो है ना दो किस्म होती हैं, सही है। एक होती है एस्थेटिक्स और एक होती है फंक्शनल्स। अच्छा, एस्थेटिक्स क्या होते हैं? हमारे एस्थेटिक्स, अगर मैं एक बात करूं कि कोई भी चीज़ अगर क्रिएट होती है तो उसके अंदर एक चीज़ जो है ना मीनिंग शो करती है। ठीक है। सही। एक चीज़ मीनिंग जब तक आप शो नहीं करेंगे तो क्लाइंट या कोई भी यूज़र, जो कि आप फेसबुक पे स्क्रॉल करती होंगी, बहुत सारी चीज़ें जी देखती जी। होंगी आप, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ एक मीनिंग होती है। भले वो फोटोग्राफी हो, सही है, या डिजिटल पेंटिंग हो, या कोई एक नॉर्मल सा आर्ट हो, तो उसके अंदर भी एक मीनिंग होती है। बाज़ जो है फ़ोटोग्राफ़ीज़ होती हैं, उसके अंदर जो है मीनिंग्स होती हैं, लेकिन बाज़ नहीं होती मीनिंग्स, बट वो आपको एक फ़ील दे रही होती हैं। एक आपको उसको हम्म। देख के खुशी होती है कि यार एक दिमाग आपका डाइवर्ट होता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है डिज़ाइनिंग में, सही है। अब एस्थेटिक्स को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो 3 हिस्से हमारे ये हैं: प्रॉब्लम, थिंकिंग एंड सॉल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम और थिंकिंग सॉल्यूशन की मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपको कि जैसे एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर डिज़ाइन हुई है। अब कहने को हम जो है किसी पत्थर पे भी बैठ सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बैठ सकते थे, बट उससे हम्म। आपको आराम नहीं मिलता। आपको जो है एक जो आपको एक रिलैक्सिंग मिलती है वो चीज़ नहीं होती अगर चेयर नहीं बनती। तो एक बंदे के दिमाग में वो आइडिया आया है कि हम एक चेयर बनाते हैं। आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी। जी। तो पहले एक चेयर का आइडिया आया बंदे के पास, उसने उसका सॉल्यूशन तो निकाल लिया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि चेयर नहीं होती तो हमें बैठने में मुश्किल होती, बहुत सारी चीज़ों में हमें मुश्किल होती। फिर आई थिंकिंग कि चेयर अब बनानी कैसे है, कि उसको जो है ज़मीन से कितना ऊंचा रखना है, कि उसमें जो है आपके बैक पे जो है सपोर्ट भी दी जाए ताकि आपकी बैक को सपोर्ट हो। फिर देन सोल्यूशन निकला। तो ये 3 चीज़ों सही। से आपका एक डिज़ाइन बनता है। अब इसमें डिज़ाइन में इसकी क्या ख़ासियत है कि क्या चीज़ है, तो वही मैं अगर डिज़ाइन की बात करूँ, तो डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ़ स्केचिंग नहीं आती, ये सब चीज़ें नहीं आती। बहुत सही। बहुत वाइज़ है ये, मतलब आप इसके अंदर घुसें तो इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत छोटी-सी चीज़ पे मुश्तमिल नहीं है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आपका होता है डिज़ाइन, वो एस्थेटिक हो, सही है। एस्थेटिक असल मायनों में प्लेज़र को कहा जाता है, उसमें सही। एक मीनिंग होनी चाहिए, सही है। अब आप अगर सॉन्ग सुनती हैं तो उसमें सॉन्ग्स में भी मीनिंग होती है, वो आपको रिलैक्स करता है, सही।
और तीसरी चीज होती है आपका मूड। मूड किस बेहाफ पे काम करता है कि आपका मूड जो है किसी भी रिलेशन से चल सकता है। कि जैसे आप जो है अपना किसी, अगर जैसे अभी कोरोना वायरस था, अभी आपने देखी होंगी कुछ डिजाइन्स होते हैं पोस्टर्स के, वो कोरोना वायरस के ऊपर चल रहे थे। तो मूड इस बेस पे इस्तेमाल होता है कि मूड ट्रेंडिंग के हिसाब से इस्तेमाल होता है कि इस वक्त ट्रेंड क्या है डिज़ाइन का। तो मूड इधर इस तरीके से इस्तेमाल होता है। सही है। एक और आता है फंक्शनल। अच्छा, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो प्लीज़ ये लिख लीजिएगा। ठीक है। आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। अब क्लियर है? जी। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है हमारी फंक्शनल। अच्छा, अब फंक्शनल कहने को अगर मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊं तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें कोई ब्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट एक आपको ये शो कर रहा है कि इधर पार्किंग अलाउ नहीं है। ठीक है। ये आपको मैसेज, फंक्शनल क्या होता है, एक मैसेज देना, कि आपको पता चल जाए एक छोटी सी चीज़ में एक बड़ा मैसेज। आपने स्प्रे बॉटल्स में देखा होगा पीछे एक ये फ्लेमेबल का एक लोगो होता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये फ्लेमेबल है। अगर आप इसको आग के पास लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आग लग जाएगी उसकी वजह से। तो ये एक फंक्शनल साइन है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ पे सही है या नहीं है, ये यहाँ पे अगर करनी है या नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको फंक्शनल में पता चलती हैं। अच्छा, मैंने बीच में एक सर्कल बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको? जी जी। जी। तो ये सर्कल मैंने क्यों बनाया हुआ है, बता सकती हैं? डिजाइन इन सब चीजों की एक मजमुआ है। यस। फंक्शनल और एस्थेटिक्स, हमारा जो एक डिज़ाइन बनता है ना, वो एस्थेटिक्स और फंक्शनल को लेके बनता है कि उसके अंदर प्लेजर भी हो और उसके अंदर आपको जो है एक मैसेज भी मिले। ठीक है। ये दो चीज़ें आपको डिज़ाइन समझ में आनी चाहिए कि ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है डिज़ाइन। लेकिन हमारी जो मेन ऑडियंस है वो इस सर्कल को देखती है कि उनको दोनों चीज़ें उसके अंदर मिलें, एस्थेटिक्स भी हों और फंक्शनल भी हों। ठीक है। सही। अब हम बात करते हैं कि ग्राफिक्स क्या है। आप बता सकते हैं, डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया, अब ग्राफिक्स क्या है? यानी कि वो कितना अच्छा है और उसके कलर्स क्या होने चाहिए। सही। और कुछ? उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए। सही। अच्छा, मैं अगर ग्राफिक की बात करूं तो ग्राफिक सिर्फ एक आर्ट होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखा है आपने? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं देखा? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी हो रही है। जी, इसमें आप ये देख रही हैं, मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सर्च किया। इसमें एब्स्ट्रैक्ट सही। आर्ट एक सिंपल सी, ये अगर आप ये देखें, ये एक सिंपल सी पेंटिंग है। जी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। सही है। और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है किसी भी तरीके से बन सकता है। सही है। एक ये ब्रश ही चलाया हुआ है इसके अंदर, लेकिन अगर सही। आप इसकी डेप्थ में जाएं, इसकी फील में जाएं, तो आपको इसको देख के चुभ नहीं रहा, आंखों में चुभ रहा है आपको नो। ये चीज़। तो ये सही। चीज़ हमें दिखानी होती है। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ठीक है। ये एक फेस को, ये रियल फेस है, उसके ऊपर इन्होंने पेंटिंग की है। ठीक है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। अच्छा, अब सही। एक और चीज़ होती है, ग्राफिक्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। सही। 7 एलिमेंट्स होते हैं ग्राफिक के। डिज़ाइनिंग के हवाले से आपका कोई सवाल है जहन में? नहीं। सही है, तो वो आपको क्लियर हुआ है थोड़ा? जी। क्योंकि अभी थोड़ा सा ही होगा, मुझे पता है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो जाएगा। जी। आसान नहीं है इतना।
लेकिन ये आसान भी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ कि ये आगे क्यों नहीं हो रहा। ओके, ग्राफिक्स के 7 एलिमेंट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, सही है। जी अच्छा, अब ये आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, ये शो हो रही है जी जी जी। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है लाइन, सही। सही है। अच्छा, अब लाइन कहने को मैं अगर कहूँगा तो ये भी, एक मिनट, हाँ, कहने को ये भी एक लाइन है, ये आपको दिख रही है ये लाइन, जी, सही है। तो इस लाइन का आप मकसद मुझे बता सकती हैं, इस लाइन का मकसद क्या है यहाँ पे, ये मैंने क्यों इनको लगाई है। कनेक्ट करना। जी, लाइन आपको कनेक्शन में मदद करती है, ठीक है। इन्हीं लाइन से आपकी एक शेप क्रिएट होती है, जो कि हमारा सेकंड एलिमेंट है। पहला एलिमेंट था सही। हमारा, एक मिनट मैं इधर लाइन। लिख देता हूँ। सही है, पहला आपको समझ में आया जी। क्या है, लाइन। ठीक है। सेकंड है आपका शेप, सही। सही। अब शेप्स कुछ भी हो सकती हैं, लाइक बताएं, शेप किस टाइप की भी हो सकती है। स्क्वायर, सर्कल। जी, अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं, हम जो जैसे डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, वैसे अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो इनको हम सर्कल कहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं जो कि हम डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम डिज़ाइनिंग को समझेंगे और डिज़ाइनिंग लैंग्वेज को समझेंगे कि डिज़ाइनिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम, आपको ये दिख रहा है, जी। सही है। रेक्टेंगल को तो इधर रेक्टेंगल ही कहते हैं, सर्कल को हम इधर इलिप्स कहते हैं, एलिप्स। ठीक है। ठीक है। अब लाइन हो गया, ठीक है। अब लाइन आर्ट क्या होते हैं और लाइन से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको इमेज नजर आ रही है, नहीं। इमेज शो नहीं हो रही, एक मिनट। जी, अब शो हो रही है, नो। जी, अब शो रही है। ओके। अच्छा, ये एक फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, सही। और किसकी मदद से बना हुआ है। लाइंस। जी, तो लाइंस एक कनेक्टिविटी को शो करती है, ठीक है। लाइन से हम कुछ भी आर्ट बना सकते हैं, लाइक कि अगर आप, अगर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करें या सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, तो हम लाइंस का जो है बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे किसी कनेक्टिविटी को दिखाना, सही है। कनेक्शन अलग होता है, कनेक्टिविटी अलग होता है, ठीक है। कनेक्शन जो है दो एरोस शो करता है हमेशा, और कनेक्टिविटी, जैसे आप टेलीनॉर का लोगो देखेंगी, तो टेलीनॉर के लोगो में देखें, वो जो एक जो फ्लावर बना हुआ है, उसकी जो हम्म। लाइंस हैं वो थोड़ी सी थिन है, ठीक है, उसमें कोई एरो नहीं बना हुआ, वो कनेक्टिविटी को शो कर रहा है। और उनके जितने भी एड्स होते हैं उसमें आप एक ब्लू लाइन जाती हुई देखती हैं, वो कनेक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। तो ये लाइंस का इधर हमारा यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर हम शेप्स की बात करें, तो शेप्स से भी हम लेकिन बहुत कुछ बना सकते, जी
लाइंस को हम डिवाइड करने के लिए भी तो यूज करते हैं, दो चीजों जी को सेपरेट जी करने के जी लिए। जी, जैसे मैंने अभी आपको इधर आपने मुझे बताया ना कि मैंने इधर इनको सेपरेट करने के लिए भी एक ये लाइन लगाई हुई। सही। ये जो आप ये देख रही हैं, ये वाली लाइन, ये एक सेपरेशन है कि सही। फंक्शनल डिजाइन ये हैं और एस्थेटिक्स में सॉन्ग्स, प्लेजर और मूड। ठीक है, तो ये मैंने इनको अलग करने के लिए लाइन लगाई। ठीक है, अब सही। हमारा तीसरा एलिमेंट क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, एक मिनट। जी, तीसरा क्या होता है आपका कलर। ठीक है, कलर आपको शो कराता है कि वो किस चीज की बात हो रही है उसमें। आपने कलर्स का यूज हर जगह पे देखा होगा और हर तरीके से देखा होगा। ठीक है, जी। तो अगर हम एक बात करें, एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कोई पोस्टर बनाता हूँ किसी डेथ पर्सन के लिए, ठीक है, तो मैं उसमें कौन सा कलर यूज करूंगा? जैसे ब्लैक वाइट। वाइट नहीं, ब्लैक। ब्लैक यूज सही। होता है। वाइट जो है पीस कलर कहलाता है। वाइट सही। कलर को हम पीस, क्योंकि कलर्स की भी लैंग्वेज होती है। रेड कलर अगर कहीं यूज हुआ है तो वो शो तो करता है कि वो डेंजर। डेंजर है। यस। येलो कलर अगर कहीं शो होता है तो वो कनेक्शन को शो करता है। येलो कलर इज यूज फॉर कनेक्शन। और ब्लू कलर भी। ठीक है, ब्लू सही। कलर भी कनेक्शन को यूज करता है। वही मैं बात करूंगा, टेलीनॉर के लोगों में आपने ब्लू कलर देखा होगा। सही है, जी। यूफोन के कलर में आपने ब्लू कलर, अपना येलो कलर देखा होगा। तो वो कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्रीन सही। कलर हम इसलिए यूज करते हैं कि कहीं अगर जैसे कोई अपना कोई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, कोई आप ग्रोथ दिखा रहे हो या किसी उसकी बात कर रहे हो, अपना क्या कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूं, ये ग्रोथ ही कैसे कह लेते हैं, ग्रोथ अगर कहीं आप दिखाते हैं कि जैसे अगर ये मैं साइज की बात करूं, जैसे आप ये चार्ट देख रही हैं, जी। अगर हम इसको देखें, इन्होंने कोई और भी कलर यूज कर सकते थे, बट इन्होंने जब ये चार्ट बनाया ना, तो चार्ट में ग्रीन कलर यूज होता है। सही। ठीक है, तो कलर्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कलर्स किस लिए मैटर करते हैं, क्या होता है कलर्स, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बाकी साइज, साइज क्या होता है, साइज भी मैटर करता है। अगर मैं आपको अपनी अभी स्क्रीन दिखाऊं, ये स्क्रीन है मेरी, इसके जी। अंदर मैंने साइज कहाँ, क्या छोटा रखा है क्या बड़ा रखा है, आप मुझे बता सकती हैं? जो मेन हेडिंग्स हैं उनको बड़ा रखा हुआ है, जी जो जी सब हेडिंग्स है उनको शॉर्ट रखा हुआ है। जी, डिज़ाइन मैटर करता है। आपकी डिज़ाइन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो यूज़ होता है ना, साइज़ का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इसी वजह से यूज़ हुआ है। अब आप जो है कहीं पे जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं, छोटे फॉन्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उधर उनकी कोई वो नहीं है, उधर ज़रूरत नहीं थी इतने बड़े रखने की। लेकिन जहाँ पर हम हेडिंग्स इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर अगर हम किसी, मैं आपको किसी रेस्टोरेंट के पोस्टर्स की बात करूँ, तो उधर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉम्प्ट होता है वो फूड आइटम को उन्होंने जो है परमानेंट किया हुआ होता है। जैसे कोई बर्गर है या कोई पिज़्ज़ा है, तो उसको उन्होंने परमानेंट किया हुआ होता है ताकि लोग उसको देखकर आएँ। और बाकी उसकी जो प्राइस होती हैं वो भी परमानेंट होती हैं ताकि प्राइस भी लोग देख कर आएंगे। ठीक है, सही। यहाँ तक आपको समझ में आया? जी। यहाँ तक कोई सवाल, नहीं। कोई दिमाग में कोई चीज़ आ रही है कि मैंने ऐसे देखा था, ऐसा नहीं था उसमें जो आप मुझे बता रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जी। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेक्सचर की। अच्छा, टेक्सचर जो है कई तरह के होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से टेक्सचर की बात करूं, तो टेक्सचर हर जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है
वुड पर अगर टेक्सचर लगा रही हैं तो वुड का टेक्सचर, ये सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी कि कौन सा टेक्सचर किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं, मैं एक यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन करता हूँ। अभी इसकी आप वो टेंशन नहीं लिएगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बता रहा हूँ। ठीक। ये मैंने एक पेज क्रिएट किया है, ठीक है। इसके ऊपर सही। मैं अभी एक कलर दे देता हूँ, कोई सा भी दे देता हूँ। एक मिनट, टील कलर दे देते हैं इसको। सही, मैंने ये टील कलर दे दिया इसको। सही है। अगर सही। मैं अब किसी पोस्टर के लिए इसको यूज़ करता हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें किसी चीज़ की आपको कमी लग रही है? सिर्फ मैं कलर की बात कर रहा हूँ। नहीं। अगर मैं कहूँ ना, तो मुझे एक कमी महसूस हो रही है, और वो बताऊँ क्या है? बैकग्राउंड जो है ना, हमेशा लाइट होना आपको, चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लाइट की बात नहीं, एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो उठना चाहिए। इस वक्त ये बिल्कुल फीका है, सिर्फ कलर यूज हुआ हुआ है इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल तो फीका उसका लग रहा है। जी। उसका रीजन तो ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक है। ब्लैंक अगर मैं, चले ठीक है, अगर आप ये कह रही हैं कि ब्लैंक है, तो मैं आपको एक चीज़, सिंपल मैं ये लिख लेता हूँ। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सही। अब अब बताएं, अब तो ये खाली नहीं है पेज, अभी भी कलर में एक कमी लग रही है आपको? जी। फॉन्ट आपका उठ रहा है, एक इतना फील आ नहीं। रही है? नहीं। वो फील क्यों नहीं आ रही? क्या कमी है इसमें? मे बी इसमें जो है वो, जब जैसे हम जब जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को पिक्चर्स डालते हैं। जी, सही है। अच्छा, वैसे आप उस चीज बेसिकली की क्या कमी है। करती हैं? मैं बीएस कॉमर्स कर रही हूँ। ओके, सही। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ अभी, एक सिंपल सी चीज़ करूँगा। ये टेक्सचर नज़र आ रहा है आपको? जी। ओके। बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट है, उस सिर्फ मैं सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको ये। अब एक फील आ रही है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आपको वैसे ही लग रहा है? अब देखें, हाँ, अब डिफरेंस लग रहा है। डिफरेंस नज़र आया? अब अगर मैं यही हम्म। चीज़ अभी एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें, हम्म। फील आया? जबकि लिखा हुआ अब। कुछ भी अच्छा नहीं है इस पे, बट एक फील आ रही है।
एक चीज नजर आ रही है लोगों को कि क्या लिखा हुआ है, परमानेंट हो रही है। परमानेंट हो रही है, बैकग्राउंड आपका उठ रहा है। बैकग्राउंड असल में आपकी जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे होते हो ना, जो आपका कंटेंट होता है, वो लोगों को दिखाने के लिए आप जो है बैकग्राउंड पे कभी भी सॉलिड कलर यूज नहीं करते। ठीक है, ये जो सही। मैंने इफेक्ट डाला इसके अंदर, कहने को टेक्सचर है, मैंने गूगल से उठाया, ये मेरा अपना नहीं है। बट आप यही चीज अभी आप इसमें देखें, जबकि अभी भी इसमें शेडो है डार्क ग्राफिक्स में, हम्म। बट वो हम्म। फील नहीं है, सॉलिड सही। कलर यूज हुआ हुआ है उसमें। तो सॉलिड कलर कभी भी डिजाइनिंग में यूज नहीं होता। तो उसके लिए क्या बनाया लोगों ने आपको, उसके लिए हमें दिया इन लोगों ने, प्रोवाइड किया टेक्सचर, जो कि हमारा, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। यू कैन नॉट मिनिमाइज, ओके 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 ओके, ये देख रही हैं आप टेक्सचर? जी। तो इसलिए ये टेक्सचर निकालें ताकि आपके डिज़ाइन को एक जो है ना, एक कॉन्सेप्ट मिले लोगों की आंखों को। एक तो चुभे भी नहीं, क्योंकि सॉलिड कलर हमेशा आंखों को चुभते हैं। जी। अगर मैं यही चीज़, अगर मैं आपको अभी, तो ये मैंने टील कलर में आपको करके दिखाया, ये टील कलर है, ठीक है। सही। अगर मैं यही आपको अभी दिखाता, ये प्योर रेड कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, अब देखें स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट, क्या सेकंड तो नहीं हो रही? अब जी शो हो रही है। जी, अब ये देखें, फर्क दिख रहा है आपको? जी। तो यही ये तो चीज, ऐसा लग रहा है कि कोई जी डेंजर जोन में आ गए। जी डेंजर जोन में आ गए। तो अब यही चीज जो इफेक्ट मैंने उस पे लगाया था, और यही इफेक्ट अभी मैं इस पे दे दूं, अब आंखों को चुभ रहा नहीं, अब थोड़ा बेहतर हो गया। है? जी, बट स्टिल ये उससे थोड़ा उससे, हाँ लग रहा उससे है तो वो आपको। हो गया, जाहिर सी बात है, ये डेंजर डेंजर दिखा रहा है हमें। सही है, हम हम्म। वापस अपने उस पर आ जाते हैं अब। सही है, तो अब हमने क्या चीज पढ़ ली? लाइन, शेप। शेप, थर्ड कलर। कलर। साइज, साइज। थर्ड हमने साइज पढ़ा था, एंड देन कलर। ठीक है, अब हमारा क्या है? टेक्सचर पढ़ रहे थे नेक्स्ट हम। है हमारा स्पेस। हाँ, टेक्सचर भी हम पढ़ चुके। अभी हमारा क्या है? स्पेस। स्पेस। अब स्पेस हर जगह पे यूज़ नहीं होता, ठीक है, कहीं कहीं आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसी में, ये जो मैंने फॉन्ट इधर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसमें, बल्कि इसको मैं करूँ 200, पहले वाला आपने देखा था कैसे लिखा हुआ था? आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये पहले लिखा हुआ देखा था, जी। और अभी इसमें क्या फ़र्क है? इनमें स्पेस आ गया। जी, तो ये पहले अच्छा लग रहा था या अभी अच्छा लग रहा है? पहले सही लग रहा था। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई? जी। सही है, और ये आपने नोट डाउन किया? जी जी। सही है, अब देखें ज़रा, इसमें फ़र्क चेक करें। अब स्पेस कम हो गया। जी, तो अब ये है कि मैंने आपको ये बताया है कि डिज़ाइन और ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ठीक है। तो ग्राफिक्स के आपको मैंने एलिमेंट्स बताया अभी। अब इन एलिमेंट्स को कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है,
सही, अब मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। बाकी ओके। आपको जो है डिज़ाइन का समझ में आया है? डिज़ाइन के जी। वाले से कोई सवाल है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। सही है। और इन जो मैंने अभी आपको ये बताया एलिमेंट्स, इनके हवाले से कोई सवाल है? इनके हवाले से भी कोई सवाल नहीं है फिलहाल तो। ओके।